बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों शुक्र है, इसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जुम्मा के दिन आलिशान दिन के लिए हमें इबादत के लिए कबूल फरमा लिया है। बहुत बड़े खुश नसीब हैं। जुम्मा का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुम्मा का दिन बहुत बड़ा फजीलत वाला है। जुम्मा के दिन अल्लाह ताला घड़ी ऐसे रखे हैं, बंदा जो मांगता है अल्लाह उसे दे देते हैं। दुआओं को कबूल होने का दिन है ये जुम्मा का दिन। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जुम्मा के दिन ख़ास तौर से दुआओं का एहतिमाम किया करो, क्योंकि जुम्मा के दिन दुआएं कबूल होते हैं। दुआएं अल्लाह से मांगी जाती है, अल्लाह ताला अता करते हैं। बहुत बड़ा अफजल दिन है। ख़ास तौर से जो इमाम साहब खुतबा देखो दूसरे खुतबे के लिए बैठते हैं उस जगह, और असर से लेकर मगरिब तक दुआएं कबूल होने की घड़ी आई। असर नमाज को आगे तो मगरिब तक घर को जाना नहीं, दुआओं में लगे रहना, जिक्र करना, दुआ करना। जुम्मा के दिन खास तौर से असर नमाज पढ़ ले, जिस जगह पढ़े वहाँ बैठ कर 80 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे, 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं और 80 साल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाता है। और वहाँ से लेकर मगरिब तक जिक्र करते हुए या दुआ करते हुए बैठे रहेंगे तो अल्लाह ताला क्या करती है, दुआओं को कबूल करती है। अल्लाह ताला हमारी तकदीर कुछ बदल दे। इसलिए जुम्मा के दिन ख़ास तौर से फजीलत वाला दिन ही, ख़ास तौर से दुआ करोगे तो अल्लाह वाले। और रही बात ये कि मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए है। वो आसमानों के रब है, ज़मीनों की भी रब है, तमाम जहानों के रब अल्लाह है। आसमानों में और ज़मीन में हर किस्म की बड़ाई इन्हीं के लिए है। वही ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। अब तक जो कुछ हुआ है अल्लाह ही की तौफीक से, अल्लाह करने से हुआ है। अब जो हो रहा है वो और आगे जो होएगा क़यामत तक, ये सब अल्लाह करने ही से होगा, अल्लाह की तौफीक से होगा।
किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की है। किसी से कुछ नहीं होता, ना माल से, ना दौलत से, ना कुर्सी से, ना वहदानियत से, ना दुनिया की चीज़ों से, किसी से कुछ नहीं होता। सब कुछ करने वाली जात तो एक अल्लाह की है। मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। कामयाबी नाकामयाबी का मालिक कौन? अल्लाह है। मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। कामयाबी नाकामयाबी का मालिक अल्लाह है। इज्जत का मालिक, इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन? अल्लाह है। ज़मीन और आसमान का मालिक कौन? अल्लाह है। ये रात का मालिक अल्लाह है, दिन का मालिक अल्लाह है, चांद का मालिक अल्लाह है, ये सूरज का मालिक अल्लाह है, रात और दिन के मालिक अल्लाह है। सितारों के, चांद के, सूरज के, दिन के, रात के, दिनों के, सब के मालिक कौन? अल्लाह है। ये सब कौन बनाया? सो अल्लाह बनाया। सो दुनिया कौन चला रही है? अल्लाह चला रहे। सो बारिश का आना, गले का उगना, हवा आना, रात का आना, रात में से फिर दिन को आना, दिन में से फिर रात को लाना, पूरी दुनिया के एक एक सूरज देखो कितना रोशनी देगी। हमारे घर में कम से कम 2-3 लाइटें डालना, उजाला आना, लेकिन एक ही एक सूर्य से तमाम दुनिया का अल्लाह ताला रोशन बना डाला। एक ही एक सूर्य से पूरी दुनिया का अल्लाह ताला सूर्य क्या है वो उजाला दिया है। अल्लाह ताला क्या है? हर ऐप से पाक है अल्लाह ताला। वो अल्लाह ऐसे है कि तमाम तारीफें इन्हीं के लिए है। वो अल्लाह ऐसे है इसके सिवा कोई बात के लायक नहीं है। वो अल्लाह ऐसे हर ऐप से पाक है। वो अल्लाह ऐसे सबसे बड़े हैं, उनकी बड़ाई की कोई हद नहीं है, उनका कोई शरीक नहीं है। वहदहू ला शरीक लहू, अपनी जात में अकेला तन्हा है, उसके कोई शरीक नहीं है, उसका ना कोई पार्टनर है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना औलाद है। अल्लाह ताला अपने जात में तन्हे अकेला तन्हा। कामयाबी के नाकामयाबी का मालिक, बीमारी और सेहत का मालिक, मौत और हयात का मालिक, रात और दिन का मालिक, ये तमाम दुनिया जितने चीजें नजर आती है सब का मालिक कौन? अल्लाह है। इंसान को सेहत देना तो अल्लाह देता है, बीमारी देना तो अल्लाह देने का, इंसान को कामयाबी दिलाना अल्लाह कामयाबी दिलाता। अगर अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे तो पूरी दुनिया में उनको उसे जिल्लत कर सकती थी। अगर अल्लाह किसी को जिल्लत करना चाहे पूरी दुनिया में उनको उसे इज्जत दे सकती थी। अगर अल्लाह किसी को मौत देना चाहे पूरी दुनिया में उनको उसे बचा सकती थी। किसी को अल्लाह कहे जिलाना चाहे पूरी दुनिया वाले मेरे को उसे मार सकते थे। उसकी रिज़्क़ में एक दाने के बराबर कोई का है, उसे नफा नुकसान देने वाले नहीं। अल्लाह के अलावा पूरी दुनिया जितने चीजें नजर आते हैं ये सब इंसान को नफा नुकसान दे नहीं सकते। अल्लाह जिसे चाहे उसे नफा दे सकता है, जिसे चाहे उसे जिल्लत दे सकता है। अल्लाह ताला भिखारी को बादशाह बना सकता है, बादशाह को भिखारी बना सकता है। अल्लाह बचपन में मौत देने का कादिर है। अल्लाह ताला बचपन में मौत देता है, जवानी में मौत देता है, बुढ़ापे में मौत देता है। वो उसकी मर्जी जब भी चाहे, जब जो चाहे वो करता है अल्लाह ताला। उसे कौन भी बोलने वाले नहीं कि अल्लाह ऐसा नहीं ऐसा कर, बोलने वाले नहीं, इसके शरीक कोई नहीं, इसके सामने खड़ने के लायक कोई भी नहीं।
अगर अल्लाह चाहे पूरी दुनिया की 21 सेकंड में मौत दे सकता है। पूरी दुनिया जितने इंसान हैं 21 सेकंड में अल्लाह ताला पूरी दुनिया की इंसानों को, जानवरों को 21 सेकंड में अल्लाह ताला सबको मौत दे सकता है। पूरी दुनिया के 21 सेकंड में अल्लाह ताला क़यामत ला सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं रात को रात ही रख डाला तो कौन तो है क्या तुम्हारे घर दिन को ला सके? अल्लाह कुरान में बोलते हैं, अगर मैं दिन को दिन ही रख डाला, रात को नहीं लाया, तो कोई है कि तुम्हारे पास को रात को ला सके? कौन तो है क्या भाई? कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें पीने का पानी में कड़वा बनाना तो कौन इसे मीठा बना सकता है? बीज फेंक के तुम्हें आ जाते कौन उसे उगाता है? बीज फेंक के जमीन में डाल कर आते, लव्य जैसी चीज को जमीन में डालो 3-4 दिन के अंदर छिलम खा जाता है उसे। लेकिन बीज डाल के आ जाते हैं एकदम कौला पौधा, जमीन फाड़ लगाता है। किसकी ताकत हो? अल्लाह की ताकत हो। किसी का बीज का वो नीचे बढ़ाता है, किसी का उधर, किसी के इधर, किसी के उधर। बीज को क्या पता कि इधर इस तरफ आना करके अल्लाह उगाते इससे। और बारिश को बरसाने वाला कौन? बीज को डाल कर आ गया, मोड़ आ गया, बारिश को बरसाने वाला कौन? अगर अल्लाह बारिश को खड़ा कर देगा तो कौन इसे पानी देने वाला? अल्लाह ताला से। इंसान क्या है? इंसान के लिए अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते, मैंने इंसान और जिन्नात को मेरी इबादत के लिए पैदा किया, मेरी नमाज के, मेरी इबादत के लिए, मेरे सामने सजदा करने के लिए मैंने पैदा किया कि अल्लाह ताला। इंसान के अलावा तमाम दुनिया जितनी चीजें हैं सब अल्लाह जिस तरह बोलते हैं उस तरह चलते हैं। वो चांद हो, सूरज हो, रात हो, दिन हो, तारे हो, हवा हो, बारिश हो, नदी हो, नदियां हो, दरिया हो, सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज। अक्सर अल्लाह जिस तरह चाहते हैं उस तरह यही अमल करते हैं पूरी चीज़ें। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, बंदा जो चाहता है वो नहीं होता। अल्लाह ताला चाहे तो एक आन के आन में पूरी दुनिया के इंसानों को क्या है, मालदार बना सकता है, बादशाह बना सकता है, बादशाह को भिखारी बना सकता है। किसी को औलाद देता है, किसी को औलाद नहीं देता, किसी को क्या है बेटे देता है, किसी को बेटे ही बेटे देता है, किसी को बेटे ही बेटे देता है। वो अपनी जात पे तन्हा वो। क़यामत के दिन का मालिक वो एक ही है और ज़मीन और आसमान का मालिक वो एक ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितने इंसान आए इन सब को अल्लाह ताला मौत दिया, अल्लाह ही ने दिया मौत। और जो क़यामत तक आएंगे, क़यामत तक जो आएंगे उन सब को कौन देने वाला? मौत। अल्लाह ही मौत देंगे उनको भी। लेकिन क्या है, तमाम दुनिया के मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को डर कर जिंदगी गुजारते हैं। जरा बराबर फर्क नहीं आता रात में दिन में, सूरज को चांद को टकरा नहीं होता। बराबर अल्लाह ताला निज़ाम चलाता है, बराबर निज़ाम चलता है अल्लाह के हुक्म से। सब चीज़ें, सब जानवर चीज़ें क्या है, अल्लाह को मानकर चलते हैं, अल्लाह को सुनकर चलते हैं, अल्लाह को डर कर चलते हैं। अल्लाह को डरता नहीं है, अल्लाह को मानता नहीं तो कौन? वो एक इंसान है। अल्लाह की माने नहीं सका, मनमानी चला को, अल्लाह को डरे नहीं इसका जिंदगी गुजारने वाला कौन? एक अल्लाह। वो क्या है? वो इंसान है। वो अल्लाह को डरे नहीं इसका, गुनाहों से बचे नहीं सका, शराब पीना, जिना करना, माँ बाप को सताना, जोरू बच्चा को सताना, अड़ोस पड़ोस को सताना, जानवर से भी आगे बढ़ जाता है इंसान आज के जमाने में।
ना अल्लाह को डरता है, ना नबी को डरता है, ना अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, ना नबी की मोहब्बत दिल में है, ना माँ बाप को डरता है, ना माँ बाप की मोहब्बत दिल में है, ना अपने बड़ों की मोहब्बत दिल में है। मोहब्बत है तो इसकी ख्वाहिशात के पीछे मोहब्बत है इसकी, कि जिना करना उसे मोहब्बत लगता है, शराब बिना मोहब्बत समझता है, शराब से जो मोहब्बत करता है, जिना से जो मोहब्बत करता है, दुनिया में जिस तरह चले उस तरह अल्लाह ताला क्या है छोड़ देता है, लेकिन आखिरत में हिसाब लिए बगैर अल्लाह ताला नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला दरिया आसमान से पूछती है अल्लाह तो हुक्म दे, दरिया अल्लाह से रोजाना पूछती है अल्लाह तो हुक्म दे, मैं इनके पर चढ़ जा दूं, ये तेरे तेरे पैदे हुए, तेरे गुलाम हुए, तेरी बात करते हैं, तेरी नाफरमानी करते हैं, छोड़ को दुनिया के साथ जाते हैं, दुनिया की पूजा करते हैं, तो इजाजत दे मैं इनके ऊपर चढ़ को उतर जाता हूं। जमीन बोलती है कि रोजाना, जमीन रोजाना बोलती है अल्लाह तो हुक्म दे, हमें इनको दुनिया हमें क्या है जमीन में धंसा डालती, हमें इनको निकल जाती, हमें इनको तो हुक्म दे। हवा बोलती है अल्लाह तो हुक्म दे मैं इनको उठा को ले जाकर पहाड़ों में टकरा टकरा को जान से मार डालते। अल्लाह ताला फरमाती है आसमान से, आसमान में बोलती है अल्लाह तो हुक्म दे टूट को इनके पर पड़ा तुम्हें हिला को बर्बाद खाया रहा। अल्लाह ताला आसमान से, जमीन से, या दरिया से, या हवा से फरमाते हैं देखो ये मेरे बंदे हैं। क्या बोलते अल्लाह? जमीन से, आसमान से, दरिया से, हवे से अल्लाह फरमाते देखो ये मेरे बंदे हैं, ये मैं इनकी तौबा के लिए इंतजार करता हूँ, तुम्हें हट जाओ, ये मेरा बंदे का मामला है, तुम्हें इसे बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह हुक्म देगा तो दरिया चढ़ जाती है, जमीन निकल जाती है, आसमान दूर के ऊपर गिर जाती है, हवा लेला को पत्थरों को मार डालती है, ये एक दिन पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बन जाता। अल्लाह चाहा तो, अल्लाह हुक्म दिया तो। लेकिन अभी तक क्या है इंसान के दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न नबी की मोहब्बत है, न बड़ों की कदर है, न वालिदैन की खिदमत है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते इसलिए क्या है अल्लाह ताला जो 60-70 साल की जो जिंदगी दिया है वो आने वाले करोड़ों के साल की जिंदगी तैयारी करने के लिए। हमेशा की जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी, करोड़ों के साल की जिंदगी कभी भी खत्म होती नहीं। जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी अल्लाह ताला हमारे लिए बनाकर जन्नत में रखा हुआ है। असली जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी। लेकिन इंसान दुनिया की जिंदगी को असली जिंदगी समझ गया। दुनिया की जिंदगी को इंसान असली जिंदगी समझ जाको असली जिंदगी पीछे भागता है। असली जिंदगी छोड़ डाला, नकली जिंदगी, खत्म होने वाली जिंदगी पीछे भागता है आदमी। अल्लाह ताला पूरी दुनिया और पूरी दुनिया जिसे सबको अल्लाह ताला बहुत रखा हुआ है, ये एक दिन पूरा खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी कभी भी खत्म होती नहीं जिंदगी। लेकिन इंसान दुनिया की जिंदगी को असली जिंदगी समझ को दुनिया में पीछे भागता है। कोई खेत के पीछे, कोई डिग्रिया के पीछे, कोई पढ़े के पीछे, कोई पैसा के पीछे, दुनिया के पीछे भागता आदमी। दुनिया की 60-70 साल जिंदगी गुजारने कितनी मेहनत, रात दिन मेहनत करते रहते। एक घर बन लेती है, अच्छे से क्या है अच्छी चीज़ें पूरे चुन लेती है, अच्छी चीज़ें बना लेती, रात दिन गुजारने, रात दिन मेहनत करके 60-70 साल जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करते हैं। पूरा कमाने जमाने घरा बनने में पूरी जिंदगी गुजर गया। अब अल्लाह की बात करते खबर करोड़ों की साल की जिंदगी
अरबों खरबों के साल की जिंदगी। अब सोचने के बाद 60-70 साल जिंदगी के लिए इतनी मेहनत कर देंगे तो अब करोड़ों के साल के लिए कितनी मेहनत करना हमें है? क्या तो आखिरत की 60-70 साल जिंदगी है तो कौन सा अगले छोड़ 60-70 साल जिंदगी 600 जाकर जहन्नम में जल के भीड़ आने का क्या कर बोल ले जा जाने का छोड़ के भीड़ आने का ना है। हमारे पहले कितने अध्याय कौन सा आया सका नहीं आया। अब जो क़यामत तक जो जाती है खुद आ सकती है। अल्लाह ताला एक ही एक जिंदगी दिया है, एक ही एक मोहल्लत दिया हुआ है कि अल्लाह को राजी करने के लिए, आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए। आखिरत की जिंदगी बनाएंगे तो हमेशा जिंदगी करोड़ों साल की जिंदगी जन्नत है। अब आखिरत की जिंदगी कैसे बनती है? आखिरत तैयारी कैसे करना? बोलते हैं सबसे आखिरत बना लो भाई, आखिरत बना लो, आखिरत की तैयारी कर लो भाई। आखिरत की तैयारी कर तो क्या? आखिरत कैसे तैयार करना? आखिरत कैसे बनती है? अल्लाह को राजी कर देंगे आखिरत की जिंदगी बन जाती है। आखिरत को तो क्या मरने के बाद जो जिंदगी है ना उससे आखिरत की जिंदगी बोलती है। मरने के बाद एक जिंदगी है, फिर तो अल्लाह दोबारा उठा दिया हम ना। अल्लाह कुरान में बोलता है क़यामत के दिन मैंने तुमने उठा दो, हिसाब के लिए खड़ा कर दो तुम ना, मैदान हशर में खड़ा कर दो तुम ना सबको भी, पूरा तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब मैं ले दूं। तो क्या है आखिरत कैसे तैयार होती है? आखिरत की मरने के बाद जो जिंदगी है उसे कैसे तैयारी करना? जो अल्लाह को राजी कर लेंगे आखिरत की जिंदगी बन जाती है, आखिरत तैयारी हो जाती है। अब अल्लाह कैसे राजी होता है? अल्लाह कैसे राजी होता है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जिंदगी गुजारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? आखिरत कैसे बनती है? अल्लाह राजी होना। अल्लाह कैसे राजी होता है? नबी के तरीके में चलना। नबी का तरीका क्या है? कई नबी का तरीका क्या है? माँ की गोद से लेकर खबर की गोद में गए थे कैसे जिंदगी गुजारना मुसलमान। जो 60-70 साल की जिंदगी दिया या 100 या 150 साल की जिंदगी दिया, वो कैसे जिंदगी गुजारना, बचपन कैसे गुजारना, जवानी कैसे गुजारना, शादी और बीवी के साथ कैसे रहना, माँ बाप के साथ कैसे रहना, भाई बहन के साथ कैसे रहना, अपने बड़ों के साथ कैसे रहना, अपने रिश्तेदार से कैसे रहना, व्यापार कैसे करना, तिजारत कैसे करना, उसका लिबास कैसा हो, उसका चेहरा कैसा हो, उसका रहन सहन कैसा, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा कर गए हैं। बचपन है तो माँ बाप की खिदमत करो बोलते अल्लाह ताला। माँ बाप की जिम्मेदारी क्या? बच्चों की अच्छी दीनी तरबियत करना। माँ बाप की जिम्मेदारी क्या? अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत करना, अच्छी जगह देखो शादी करना। अब बच्चे की जिम्मेदारी क्या? माँ बाप की खिदमत करना, वालिदैन की खिदमत करना। बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, माँ बाप की खिदमत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, बीवी के हुकूक को अदा करना। बीवी की शादी है तो उसे क्या करना? उसे घर रखना, उसे उसके लिए एक घर और उसकी जिंदगी गुजरने के लिए सामना, उसके हुकूक शोहर के बीच में है कि औरत का माना शरीयत में काबिल है। आज हमारे मुसलमान अल्लाह माफ करे बीवियों को ईराक भट्टी काम को, बेदारा काम को, कोविड को, दुबई को, सऊदी को, केरला को बेगम को भेजा ले कमाने, इन्हें चमचा का घर में बैठा रहता सो। अब बोले किसी तो गुस्सा आता।
कितने लाश से, कितने नार से, कितने मोहब्बत से बच्चों को बाल को शादी कर दिए तो इन्हें पाल सक रहा को बच्चों को बीवी क्या है ईटा मट्टी काम को बेलदार काम को कर सकती जो भाई को क्या कर रहा घर के अंदर कौन सा काम है टेलरिंग है घर में रखो करने काम कौन सा कर सकती भाई को बाहर जाकर हमारी शरीयत में ना है बाहर जाकर कमाने का शरीयत में ना है बाहर जाकर कमाने किसकी जिम्मेदारी ये शौहर के लिए कहीं को अल्लाह ताला मर्द को सख्त बनाया मर्द बनाया ताकतवर बनाया क्यों बाहर जाकर कमाने के लिए औरत को अल्लाह ताला नाजुक बनाया नरम बनाया क्यों घर में रखो घर की जिंदगी गुजारने के लिए घर की जिंदगी चलाने के लिए उसलिए क्या करना ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा कर गए हैं हमना कि जिंदगी ऐसे गुजारो सच बोलो झूठ बोलो न को हदीस में आते 7 साल हुआ बच्चे की नमाज का आदत डालना दे 10 साल हुआ नमाज पढ़ेगा तो मार को नमाज को भेजना अब भाई को बच्चे क्या करना पढ़ाना है 7 या 8 तक पढ़ो उस बात टिका डालो उन्हें बड़ को नौकरा कमा भारत को पालने की जरूरत नहीं है यहाँ काम कितना बढ़ाना 7 या 8 टिका डालना आपका जमाना बराबर ना है हमारे बच्चे हीरे अच्छे बच्चे लेकिन कह रहा हमारे बच्चा के पीछे पड़े कितने देखते नहीं तुम्हें बोलो ऐसे के उसे कितने तक पढ़ाना 7 या 8 तक पढ़ाना 7 या 8 लास्ट 10 सिक्का डालना बहुत है जरूरत नहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं है अब पढ़ाना 7-8 तक कई को क्या तो बस्सा का देख लेने क्या तो ये देख लेने का से हाँ तक पढ़ो बस पहले का जमाना दीवाना जमाना पहले का जमाना दीवाना जमाना उनको गुने मालूम नहीं आप चलते हैं ना खेल आप चलते हैं ना ये पूरे टक्करा सब नहीं थे तब मालूम नहीं था बच्चों को बच्चे की भेज जाती है बड़ा चल दिलाती है उन्हें कहा जाती है कहाँ आती है किसके साथ मिलती है कौन इसके साथ जाते हैं कौन आते हैं इन्हें कैसे दोस्ती करिए निगरानी करना हमें 8वां 10वां टिकाता रहो बाद में घर की जिंदगी सिखाओ खाना पकाना कपड़े धोना घर की जिंदगी कैसे गुजारना ये सिखाओ बच्ची को घर में रख ले को सामाजिक शादी करते जाकर आराम से जी लेती है जिससे काम आते हैं इस काम को स्कूल में भेजना टीचर बनाना फिर डॉक्टर बनाना बोलती आदमी बड़े दूसरे के साथ भाग जाते किसे पूछ सकती मुंह मार लेते कितने देर माँ बाप आ जाए कितने के माँ बाप आ जाए मुंह मार लेते हैं बच्चे अच्छा पाल को परवरिश करे ना बच्चे हमारे हाथ देने से गहरा खवाले होगी ना करो कहते हैं कि माँ बाप क्या है मुंह मार लेते हैं रोते हैं हंक्या में सुकून आता है बाप उनको कहते नाजुक से कहते अरमाना से कैसे कैसे पाती बच्चों को स्कूल भेजती 10 होया टिका दे रही कॉलेज को भेजती फिर ये गोरा को फिर दूसरे को पीलर को बदनपल्ली को वैलबाट भेजती जाते आते ऐसे जैसे क्या शैतान के जाल में बड़ा को गरम खवाले होकर गरम पीछे भाग जाते एरकिल्ला क्या करती बोलो माँ बाप को बोले समस्या नहीं हमारा बच्चे इसे नहीं जाओगे थी बोले 10-15 दिन फिर दूसरा किसी भाग गिरी थी कि देखो जाओ पुलिस में ज्यादा भरोसा भाई को बच्चा कैसा है रोज को 2 दिन एक दो आते माँ बाप पाँव पकड़ लेती घिगाती मनाती रोती समझती नहीं बच्ची इसके जाल में इसके धोखे में पड़ गई है उसके पीछे गली जाना गोश्त खाते हो मैंने कैसे हो रहे मैंने जाते नवे में अच्छा देख लेते पुराने दिन बूढ़ से मार को भगा आता कितने चलते नहीं ऐसे इसलिए क्या करना बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को नमाज की आदत डालना सच बोलने की आदत डालना बड़ों की इज्जत करने की आदत डालना एक दूसरे को साथ देने की आदत डालना बच्चे को कुरान पढ़ने सिखाना घर का जीना सिखाना पकाना धोना पूरा घर का पूरा जीना सिखाना 10 साल की बच्ची टिका दो बस सब
घर में जीना सिखा लो, घर में रहती आज जो भी जितने भी जो कहीं हमारे रसूल की शादियाँ होती है, जो घरों में बच्चे हैं उनके छोटे हैं सब, जो स्कूल में कॉलेज जाते हैं उनकी शादियाँ होती है, माँ बाप बोले इसका। इसलिए क्या है, अल्लाह ताला 60-70 साल जिंदगी दिया है, इस 60-70 साल की जिंदगी में आने वाले करोड़ों की साल की जिंदगी की तैयारी करना, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह कैसे राजी होते, नबी के तरीके में चलना। नबी का एक तरीका क्या है, माँ की गोद से लेकर खबर की गोद गैर का तमाम पूरी जिंदगी कैसे गुजारना, ऐसे गुजारना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोली, वैसे ही गुजारना। अब सामने रमज़ान आने वाला है, सामने क्या आता है, रमज़ान आता है। गए रमज़ान तक कितने रहेंगे, अब कितने कहते अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ताला रमज़ान में शैतान को संकलन से बन को उठा को दरिया में फेंक डालता। पक्का बीवट में नमाज का आता, पक्का जिना करने वाला नमाज का आता। कितना बड़ा गुनहगार क्यों रहो, रमज़ान में नमाज छोड़ता नहीं। क्यों, शैतान अल्लाह ताला संकलन से बन को दरिया में डालता नहीं, छोटे बड़े पूरे शैतान को। और रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के बाद क्या है, रमज़ान में एक 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 क्या है, एक फर्ज को 70 फर्जों के बराबर अजर मिलता है। एक हाँ भाई, एक फर्ज अदा करेंगे रमज़ान में 70 फर्जा अदा करने का सवाब मिल जाता है। एक नफिल पढ़ेंगे, फर्ज पढ़ने का सवाब मिलता है। एक रुपया सदका करेंगे, 70 रुपये सदका करने का सवाब मिलता है। क्योंकि रमज़ान आपको नेकियों को भाव बढ़ाता है, रमज़ान आपको नेकियों की भाव बढ़ाता है। उसके लिए रमज़ान आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो, नमाजों की पाबंदी करो। करेंगे क्या भाई इंशाअल्लाह? नमाजा कैसी हालत है छोड़ो ना, घरों की निगरानी करो, बच्चों को अच्छे बात सच बोलने सिखाओ, झूठ बोलने से उनको डराओ, माओ की खिदमत करने याद डालो, नमाज का याद डालो। भाई के बच्चे हैं 10 भाई तो टिका डालो, 10 क्लास में टिका लो, बस उसके बाद रखो। करेंगे इंशाअल्लाह। क्या भाई सुन्नत पढ़ने नहीं बड़े सर, सुन्नत पढ़ लो। एक डालो जी, दो भी आप कर डालो, तुम अंदर की डालो, बोलो भैया। हाँ पढ़ लगा बैठे तुम्हें कहा टिकता है तुम ना। अब की बार में एक बार आते थे, वो बार में भी टाइम रोज बढ़िया करे, खेता करे, दुकान करे, देखो सुबह बड़े फिर शाम तक हंसते